शरद ऋतु की एक उदास शाम को लूसी की नजर अपनी दादी की अटारी में एक पुराने धूल भरे ट्रंक पर पड़ी। घर वर्षों से परित्यक्त था और लूसी को इसकी भूली हुई सामग्री को व्यवस्थित करने का काम सौंपा गया था। जैसे ही उसने चरमराती हुई ढक्कन खोला, एक अनोखी गुड़िया पर उसकी नजर पड़ी। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा फटा हुआ था, उसकी कांच की आंखें धुंधली थीं और उसने एक फीकी मखमली पोशाक पहनी हुई थी। इसके क्षय के बावजूद इसमें कुछ ऐसा था जो अचंभित करने वाला जीवंत था। लूसी कांप उठी, लेकिन उसे उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके गले में एक नोट बंधा हुआ था जिस पर लिखा था, प्यार किया जाए या बिल्कुल ना किया जाए। लूसी घबराकर हंसी और गुड़िया को एक तरफ रख दिया। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, वह ट्रंक को छांटती रही। घंटों बीत गए और फर्श की हल्की चरमराहट को छोड़कर घर में सन्नाटा छा गया। गुड़िया, जिसे उसने कमरे के दूसरी तरफ रखा था, हर बार जब वह उस पर नजर डालती थी तो वह उसके और करीब आ जाती थी। बेचैनी को दूर करते हुए उसने नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, एक ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। मुझे मत छोड़ो। लूसी जम गई। वह इधर उधर घूमी और पाया कि गुड़िया सीधी बैठी है। उसका सिर झुका हुआ है, उसकी कांच जैसी आंख सीधे उसे घूर रही है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह उसकी कल्पना की एक चाल थी। घबराहट से हंसते हुए वह बुदबुदाई, पकड़ो लूसी। वह सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरी, लेकिन किसी नरम चीज पर फिसल गई। गुड़िया सीढ़ी के नीचे पड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट अब चौड़ी हो गई थी। दहशत फैल गई। कैसे? वह हकला रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। रोशनियां टिमटिमा उठी और हवा बर्फीली हो गई। पूरे कमरे में एक छाया फैली हुई थी, हालांकि वहां कोई नहीं था। गुड़िया की छोटी कर्कश आवाज से पूरा स्थान भर गया। मुझसे प्यार करो या हमेशा के लिए रहो। लूसी ने सामने के दरवाजे को झटका देकर खोला, लेकिन वह किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गया। वह मुड़ी तो उसने गुड़िया को अपने दोनों पैरों पर खड़ा देखा। उसकी चीनी मिट्टी की उंगलियां अब पंजे में आ गई थीं। हताश होकर लूसी ने गुड़िया को चिमनी में फेंक दिया। आग की लपटों ने उसे घेर लिया और एक क्षण के लिए वातावरण एक मर्मभेदी चीख से भर गया। लाइटें तेज होकर टूट गईं, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। जब सन्नाटा लौटा तो लूसी ने अपनी आंखें खोलने का साहस किया। गुड़िया चली गई थी, लेकिन नोट फर्श पर पड़ा था। उसका संदेश अब बदल गया है। उसने प्यार न करने का फैसला किया। लूसी को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन जो लोग पुराने घर का दौरा करते हैं, वे शपथ लेते हैं कि वे अपने अगले मालिक की प्रतीक्षा कर रही गुड़िया की धीमी फुसफुसाहट और धीमी हंसी सुन सकते हैं।